चलिए दोस्तों, तो बेसिक्स को हम समझ चुके थे। बेसिक्स के ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया जिसके अंदर हमने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट किस तरीके से होता है और हमें उसको किस तरीके से यूज़ करना होता है। एक हमने एग्जाम का क्वेश्चन करके लास्ट टाइम देखा था। इसी के आगे अगर हम बढ़े तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये फॉर्मेट के अंदर हमने मोटा मोटा क्या समझा था कि जितने भी हमारे वैरायटी होंगे एसेट्स के, वो सारे हम यहाँ लिस्ट डाउन करते हुए चलेंगे। जितने भी एसेट्स होंगे वो यहाँ पे ऐड ऑन होते हुए चलेंगे। ऐसे अगर कोई लाइबिलिटीज की वैरायटी होगी तो वो यहाँ पे ऐड ऑन होते हुए चलेगी। कैपिटल के केस में इसकी कोई वैरायटी नहीं आएगी। इसके अंदर जितना भी कैपिटल होगा वो लिखा जाएगा, उसमें जो भी प्लस माइनस होगा वो यहाँ पे करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी एक्सपेंसेस हैं तो वो कैपिटल से ही माइनस होगा। और अगर किसी भी प्रकार का कोई इनकम है, मतलब एक्सपेंसेस में कह सकते हो कोई एक्सपेंस है या कोई लॉस है, किसी भी टाइप का अगर कोई नुकसान है, चाहे वो खर्चा हो चाहे वो किसी प्रकार का लॉस हो, वो हम कैपिटल से ही माइनस करेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई मुनाफा है, कोई इनकम है, कोई प्रॉफिट है तो उसको हम कैपिटल में ही ऐड करके चलते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझा जा रहा है कि जो भी फायदा होगा वो प्रोप्राइटर का है, उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और कोई भी नुकसान होगा तो वो भी प्रोप्राइटर का है, उसकी कैपिटल में से उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट टाइम में सीखा था। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पास अगला सवाल आ रहा है, इसको देख लेते हैं फटाफट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, और जो इसका पीडीएफ है अगर आपने वो डाउनलोड कर लिया है तो भी गुड इनफ, अगर नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके आगे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली 2020 में सवाल आया हुआ है। हमें कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन आपको प्रिपेयर करनी है और आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है। सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है इसके अंदर ये कह रहा है क्या कि स्टार्ट किया जा रहा है बिजनेस, कैसे कैसे कैश लगाया जा रहा है 40,000 रुपए का, गुड्स लेके आ रहे हैं कितने का 50,000 रुपए का, और फर्नीचर लेके आ रहा है कितने का 75,000 रुपए का। मतलब कि जो प्रोप्राइटर है वो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रोप्राइटर जो है वो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो एक तो लेके आ रहा है क्या कैश, कैश कितने का ला रहा है, यहाँ पे कैश लेके आ रहा है वो 40,000 रुपए का। तो कैश इज अ फॉर्म ऑफ एसेट, तो आप एसेट कह सकते हो। कैश कितना लेके आया 40,000 रुपए। और क्या लेके आ रहा है सर, नेक्स्ट आइटम है जो यहाँ पे वो लेके आ रहा है वो है गुड्स। गुड्स को हम क्या नाम देते हैं, गुड्स को हम नाम देते हैं स्टॉक का। तो स्टॉक कितना लेके आ रहा है, स्टॉक ले रखे आ रहा है 50,000 रुपए का। तो आप यहाँ पे ऐड करोगे कितना 50,000। और नेक्स्ट क्या लेके आ रहा है, नेक्स्ट लेके आ रहा है फर्नीचर, ये भी एक प्रकार का एसेट है। तो हम फर्नीचर को ऐड करेंगे यहाँ पे कितने का, फर्नीचर की वैल्यू क्या है, फर्नीचर की वैल्यू है आपकी 75,000। ये तीन एसेट्स यहां पे ये इसने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि कितना कैपिटल लेके आया है। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी कुछ वो इंट्रोड्यूस करेगा वो सारा का सारा कैपिटल है। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1,65,000, 50 और 40 90,000 एंड 75 तो हो जाएगा 1,65,000। ये 1,65,000 का आपका क्या हो गया कैपिटल। दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर 1। यहां पे आप ट्रांजेक्शन जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज इट इज यहां पे कॉपी कर दोगे। ठीक है सर। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है, कह रहा है कि चार्ज करना है डेप्रीशिएशन 10% किसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर। तो फर्नीचर है इसके ऊपर कह रहा है 10% का डेप्रीशिएशन लगा दो। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है कि एसेट की वैल्यू, डेप्रीशिएशन का मोटा मोटा मतलब क्या है कि डेप्रीशिएशन एक प्रकार का आपका नुकसान होता है और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं और उसको हम एक्सपेंस में लेके जाते हैं। और दूसरा कि जिस भी एसेट के ऊपर डेप्रीशिएशन लग रहा है उस एसेट में से उसको हम माइनस कर देते हैं। दिस इज द ट्रीटमेंट कि जो भी डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है, पूरा चैप्टर आपके पास आगे रखा हुआ है, आप आगे पढ़ेंगे इसको, जिसके अंदर आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे कि डेप्रीशिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होता है, क्या क्या मेथड एंड ऑल। बट बेसिक अगर इसको समझे तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है कि जो भी एसेट है उसकी समय अनुसार उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। मतलब कोई भी एसेट जो 75,000 रुपए का होगा, एक साल के बाद वो 75 का ही नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं वियर एंड टेयर में उसकी वैल्यू में कुछ गिरावट आती है। किसी भी एसेट को हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। और अगर आप यूज ना भी करो तो भी अगर आपका एक बार आपने एसेट परचेज कर लिया, आपके घर वो आ गया, आपके बिजनेस में वो आ गया, तो उसके बाद जब अगर आप उसको बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाती है, मार्केट वैल्यू। तो किसी भी प्रकार से किसी एसेट की वैल्यू में जब कोई गिरावट आती है तो एक प्रकार का नुकसान माना जाता है, जिसको हम डेप्रीशिएशन का नाम देते हैं। तो इसका पहला ट्रीटमेंट होता है कि ये खर्चे में चला जाता है और दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि एसेट से माइनस हो जाता है। दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जो एसेट की वैल्यू कम हुई, कितनी कम हुई तो बता रहा है 10% कम हुई, मतलब 7,500। ये आप इसमें से क्या कर देंगे माइनस, माइनस को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या फिर माइनस को आप माइनस के साइन के साथ भी लिख सकते हैं। और ये 7,500 का आपका कहीं ना कहीं नुकसान है, तो ये 7,500 आप अपने कैपिटल से माइनस कर दोगे। ठीक है,
न्यू इक्वेशन आपका बनेगा। न्यू इक्वेशन में आपकी क्या सिचुएशन निकल के आएगी, तो जो कैश था वो 40 का 40 ही है, कोई बदलाव नहीं इसके अंदर। जो स्टॉक था वो 50 का 50 ही है, कोई बदलाव नहीं इसके अंदर। ये 75,000 में से 7500 माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा कितना, जो भी है वो पॉजिटिव का ही बचेगा, कितना 67,500। और इसकी नेट फिगर क्या निकल के आएगी आपकी, तो इसमें आपको 7,500 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1,57,500। दिस इज द न्यू इक्वेशन। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन आपको क्या दी हुई है सवाल के अंदर, तो तीसरा ट्रांजैक्शन है क्या कि गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 11,000 इन कैश। मतलब कि 10,000 रुपए का सामान था वो आपने 11,000 में बेच दिया और कैश में बेचा है। तो जब 10,000 का सामान आप बेचेंगे तो आपके पास से स्टॉक जो है वो कितने का जाएगा, 10,000 रुपए का, लेकिन आपने बेचा है इसको कुछ प्रॉफिट ऐड करते हुए 11,000 रुपए का, तो जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे, 11,000 रुपए आएंगे। और जो इसके बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 1,000 रुपए, वो क्या है आपका प्रॉफिट है। तो इन तीन चीजों को आपको यहाँ पे ट्रीट करके दिखाना है कि आपका जो सामान जा रहा है, जो गुड्स जा रहा है वो कितने का, 10,000 का, जो पैसे आ रहे हैं वो कितने, 11,000 रुपए, और जो बीच का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है 1,000 रुपए का। तो आप कैश में ऐड करेंगे कितना, 11,000, गुड्स में माइनस करेंगे कितना, 10,000, और जो इसके बीच का डिफरेंस है आपका प्रॉफिट, यहां पे आप ऐड का साइन लगा लें, जो डिफरेंस है प्रॉफिट वो 1,000 रुपए का है, वो कहां ऐड हो जाएगा, आपके कैपिटल में। कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस कहां एडजस्ट होता है, कैपिटल में जाके। तो जो अब निकल के आएगा उसको हम न्यू इक्वेशन कहते हैं, बट क्योंकि हमारा सवाल यहां खत्म हो गया तो आप इसको क्या नाम दोगे, इसको नाम दोगे आप फाइनल इक्वेशन का। और फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, तो 40,000 था, 11,000 का ऐड हुआ तो आपके पास कैश हो गया 51,000। स्टॉक जो है ये फर्नीचर से माइनस नहीं होगा, इसको स्टॉक से माइनस करना है। थोड़ा सा इसकी जगह बदल देते हैं। जो स्टॉक है वो आपका गया था कितने का, 10,000 का। तो स्टॉक 50 का था, 10 का चला गया, कितना बचा स्टॉक, 40,000, और इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, 67,500। नेट रिजल्ट यहां पे कितना है आपका, 157,500 में 1,000 जुड़ जाएगा, 1,58,500। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि हमारा इक्वेशन मैच हो रहा है कि नहीं, तो आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि टोटल एसेट्स की फिगर क्या निकल के आ रही है। जो टोटल एसेट है वो आपका कितने का निकल के आ रहा है, तो एसेट्स का टोटल करोगे आप, लाइबिलिटी आपकी 0 है और ये आपका 1,58,000 है। ठीक है, तो टोटल जो आपका लाइबिलिटी साइड है वो 1,58,000 है। आपको देखना है कि आपका एसेट साइड इतना आ रहा है कि नहीं, 158,500 ये इतना आ रहा है कि नहीं। तो 51,000 प्लस 40,000 91,000, और जब इसमें आप 67,500 जोड़ोगे तो आपका ये 158,500 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का ये सवाल आपके एग्जाम में आता है और बेसिक 3 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, उसको आप अटेम्प्ट करके इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, थोड़े से कुछ और पॉइंट्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं। इसके सर्कल को थोड़ा बड़ा करते हैं और फटाफट से इसको डिलीट करते हैं। चलिए, जब तक आप अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में पहली ट्रांजैक्शन है कि कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश से कितना कैश लेके आया है, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए का कैश लेके आया और 2.5 लाख रुपए के कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। ट्रीटमेंट क्या होगा, तो पहला ट्रीटमेंट तो ये आपका आएगा कैश के अंदर 2.5 लाख रुपए, और दूसरा ट्रीटमेंट की 2.5 लाख रुपए की आपकी क्या ऐड हो जाएगी, कैपिटल। 2.5 लाख रुपए का क्या ऐड हो जाएगा आपका, कैपिटल। ये फर्स्ट है। आपने देखा कि कैश कोई लेके आए वो भी चलेगा, और कैश के साथ साथ और क्या ला सकता है, वो किसी प्रकार के एसेट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकता है बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, जैसे कि पीछे वाले सवाल में था। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है कि क्या कभी कोई लाइबिलिटी लेके आ सकता है। तो अगर सवाल ऐसा है कि लाइबिलिटी लेके आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कोई एसेट लेके आता है तो हम उसको जोड़ देते हैं कैपिटल बनाने वक्त, और अगर कोई लाइबिलिटी लेके आएगा तो हम उसको माइनस कर देंगे, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो आइटम है वो यहाँ पे क्या लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे कैश, कितना कैश लेके आ रहा है, 2,50,000 रुपए। तो 2,50,000 और 2,50,000 का आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल। सिंपल। चलिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आता है कि ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश में इसने फर्नीचर खरीदा है 35,000 रुपए का। तो एक एसेट यहाँ पे और क्रिएट होगा, कितने का, फर्नीचर का, जो किसने कितने का खरीदा, 35,000। और 35,000 का आपने कैश में खरीदा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके कैश में से माइनस हो जाएगा कितना, 35,000। 35,000 रुपए गए, 35,000 रुपए का क्या आ गया आपके पास, एसेट आ गया। न्यू इक्वेशन की बात करें तो आपके पास कैश कितना बचा है, 2,15,000, 15,000।
प्लस फर्नीचर कितने का है 35,000 रुपीज का, और कैपिटल आपका नो चेंज एज इट इज 2.5 लाख रुपए का कैपिटल है। इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये मैच कर रहा है। चलिए अगला थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ पे इसने पे किया कमीशन कितने का 2,000 रुपए का कमीशन दिया है। तो 2,000 रुपए का जब कमीशन कोई पे करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके कैश में से 2,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। और कमीशन क्या है, कमीशन कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई एसेट नहीं है, एक प्रकार का एक्सपेंस है, खर्चा है। और खर्चे सारे कहां एडजस्ट होते हैं, आपके कैपिटल में। खर्चे और फायदे कहां एडजस्ट होते हैं, जाके कैपिटल में। तो 2,000 रुपए आप यहां से माइनस करोगे, नई इक्वेशन निकल के आएगी। दिस इज नॉट फाइनल इक्वेशन, दिस इज व्हाट न्यू इक्वेशन। तो एक और नई इक्वेशन, क्योंकि सवाल बड़ा है, सवाल आगे तक चलेगा। तो यहां पे हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा वो क्या, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, ये हो जाएगा हमारा कैश 2,13,000, 2,000 माइनस होने के बाद ये एज इट इज रह जाएगा 35,000, और ये हो जाएगा आपका 2,48,000। ठीक है, आगे कमीशन के बाद ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 40,000 रुपए का इसने गुड्स खरीदा है, लेकिन खरीदा है उधार में, क्रेडिट में। तो 40,000 रुपए का सामान खरीदा, सिंपल ट्रांजैक्शन है, आपके पास आएगा क्या, गुड्स। गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक कितने का आ गया आपके पास 40,000 रुपए का, और ये आपने उधार में खरीदा है तो आपके पास से पैसे नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्रेडिटर्स का। तो क्रेडिटर्स आपके कितने के ऐड हो जाएंगे 40,000 रुपीज की। इसके बाद आप नया इक्वेशन फ्रेम करेंगे अपना। नया इक्वेशन क्या आएगा आपका इसके बाद, न्यू इक्वेशन। यहां पे आपने फोर्थ ट्रांजैक्शन को ट्रीट किया था, और उसके बाद आपका नया ट्रांजैक्शन निकल के आया, नई इक्वेशन निकल के आएगी। 2,13,000 कैश एज इट इज रहेगा, फर्नीचर 35,000 एज इट इज रहेगा। यहां पे आपका स्टॉक आ गया 40,000 रुपए का, लाइबिलिटी में आपका एडिशन हो गया कितने का 40,000 रुपए का। इन सभी जगहों पे आप इक्वल टू लगा के चलना, इन सभी जगहों पे हम इक्वल टू लगा के चलेंगे। 40,000 और ये रहेगा आपका 2,48,000 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद एक ट्रांजैक्शन और है हमारे पास, यहां पे फिफ्थ ट्रांजैक्शन है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश, और कितने में बेचा इसने 26,000 रुपए का। मतलब कि गुड्स जो है वो कितने का है 20,000 रुपए का, लेकिन बेचा कितने में है 26,000 रुपए में। मतलब जो कैश आएगा वो कितना आएगा 26, जो स्टॉक जाएगा वो कितने का 20 का, और जो इसका डिफरेंस है 6,000 रुपए का, वो क्या है आपका प्रॉफिट। तो इस इक्वेशन को आप कैसे करोगे, 26,000 रुपए आप ऐड करेंगे अपने कैश के अंदर, और जो आपका स्टॉक है वो माइनस होगा कितने से 20,000 रुपए से, 20,000 से, और इसके बीच का डिफरेंस जो 6,000 है वो आपका प्रॉफिट है। तो वो ऐड हो जाएगा आपके कैपिटल में जाके। नाउ अब इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं बची है, तो अब जो आपका क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा, वो क्रिएट होगा आपका फाइनल इक्वेशन। वो क्रिएट होगा क्या हमारा फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन का टोटल लगाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। तो 2,13,000, इसमें 26,000 ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 239, 2,39,000 प्लस 35,000 का फर्नीचर एज इट इज रहेगा, और यहां पे आपका प्लस का बचेगा कितना 20,000। 40,000 का था, 20,000 हमने भेज दिया, 20,000 बचेगा। ये 40,000 एज इट इज है, और ये आपका ऐड हो जाएगा 6,000, तो हो जाएगा ये 2,54,000। ठीक है, 48,000 प्लस 6,000 58,000। नाउ 254 और 40, तो आपकी टोटल जो लाइबिलिटी है वो कितने की यहां पर मौजूद है, आप इसको टोटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,94,000। 50 और 40 94। आप देखिए आपका एसेट साइज क्या इतना ही आ रहा है, तो 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000, तो 239 और 35 ये हो जाएगा आपका 274 और प्लस 20 294। तो आपका एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी यहां पे होके चल रहा है, एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी हम देखेंगे तो मैच है, मतलब हमने ट्रांजैक्शन में कोई गलती नहीं की है। नाउ ये एक आपको स्ट्रक्चर बताने के लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बैक टू बैक करा दिया एज अ फॉर्मेट। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन बता के चलूंगा हर एक सवाल का, कि सवाल को आपको कहां इंटरप्रेट करना है, एसेट में क्या इंटरप्रिटेशन आएगी, लाइबिलिटी में क्या आएगी और कैपिटल में आएगी। उसके बाद आप उसको प्लॉट करेंगे और उसके अंदर अगर आपको कोई दिक्कत पता लगती है तो आप मुझसे वो पूछेंगे।
ठीक है, वो आप अलग से मुझसे उसके ऊपर बात करेंगे। ऑल्दो आपको इक्वेशन समझ में आ गया, कैसे प्लॉटिंग होती है समझ में आ गया। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ट्रांजैक्शन को समझना है। ट्रांजैक्शन में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो सिर्फ और सिर्फ प्लॉटिंग है और कुछ खास नहीं चल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आज का तीसरा सवाल, जिसके अंदर हम बात करेंगे केवीएस 2019 में सवाल पूछा गया था। क्या सवाल है, कह रहा है स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस विद कैश 1 लाख और गुड्स 20,000, बताइए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जब अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए का कैश, तो आपके एसेट में आ जाएगा 1 लाख रुपए का कैश। गुड्स 20,000 मतलब स्टॉक आ जाएगा कितने का, 20,000 का, और आपके कैपिटल में कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपए। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कैपिटल में दिखाओगे 1,20,000 रुपए। आगे कह रहा है क्या, सेकंड में, सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 ऑन क्रेडिट टू राम। मतलब कि गुड्स कितने का था, 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का ये बता रहे हैं 50%। 50% कितना आएगा इसका, 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का मतलब इन्होंने गुड्स जो है वो बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, मतलब कि 10,000 रुपए का सामान था लेकिन 2,000 का प्रॉफिट जोड़ के बेचा है, मतलब बेचा कितने का है, 12,000 रुपए का। अब अगर इसको आपने 12,000 का बेचा है और कैसे बेचा है, क्रेडिट में, मतलब आपको पैसे नहीं मिले, ये पैसे आपको भविष्य में मिलेंगे। तो आपका जो स्टॉक है वो कितने का जाएगा, स्टॉक कितने का माइनस होगा, 10,000। और पैसा आया नहीं है, भविष्य में आएगा, जो भविष्य में आएगा उसको आप डेटर बोलते हो। तो डेटर कितने से प्लस होगा आपका 12,000, और 2,000 का जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट है, ये कहां चला जाएगा, आपके कैपिटल में। ये कहां ऐड हो जाएगा, आपके कैपिटल में। तो दिस इज द बेसिक ट्रीटमेंट, कुछ खास नहीं। आइए जी, नेट ट्रीटमेंट हो गया 10,000, 12,000 और 2,000। तो आपने नेट इसका ट्रीटमेंट तीनों इंपैक्ट दिखा दिए। नाउ अगला आ रहा है, राम पेड 90,000 ऑफ हिज अमाउंट इन फुल सेटलमेंट। मतलब कि राम को जिसको हमने उधार में बेचा था, देखो कितने का बेचा था, 12,000 रुपए का। तो डेटर हमारा कितने का बना था, 12,000 रुपए का बना था, लेकिन उसने 90% ही पे किया और फुल सेटलमेंट करा लिया। अब इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें किसी से 12,000 रुपए लेने थे, उसने कहा कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए और आपको पैसों की कुछ जरूरत थी, तो आपने कहा ऐसा कर, तो इसका 90% दे दे, 10% तेरे को छूट देते हैं, 10% तेरे को छूट दी। तो 10% जो आपने छूट दी, आपका फायदा है या नुकसान है, ऑब्वियसली नुकसान है। और नुकसान कितने का, आपके पास 1,200 रुपए का। बट आपको इससे फायदा क्या हुआ कि आपको पैसे मिल गए कितने, 90% कितना होगा, 10,800 रुपए। तो मतलब आपका डेटर जो गया वो कितने का गया, पूरे के पूरे 12,000 रुपए का। डेटर आपका माइनस कितने का होगा, 12,000 रुपए का। लेकिन आपके पास जो कैश प्लस होगा, वो कैश प्लस कितने का होगा, 10,800 रुपए का। और जो उसका नेट डिफरेंस है 1,200 का, ये आपका लॉस है। और ये लॉस कहां जाएगा, आपके कैपिटल से माइनस। कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये आपका क्या है, नुकसान है। तो डेटर में से घटाएंगे 12,000 रुपए, कैश में जोड़ेंगे आप 10,800 और कैपिटल में से माइनस करेंगे कितना, 12,000 रुपए। तो दिस इज हाउ वी ट्रीट दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये 3 पॉइंट थे, 3 सवाल था, 3 नंबर का आपका ये आता है। इन तीनों ट्रांजैक्शन को आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आपका फाइनल इक्वेशन आएगा, उस फाइनल इक्वेशन को आप टैली करके देखेंगे कि आपका जो एसेट है वो इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। एक बार फटाफट से साइड तीनों ट्रांजैक्शंस को रिव्यू करें, अपने कैलकुलेशंस को रिव्यू करें और आपका सही आंसर वहां पे निकल के आ जाएगा। तो दिस इज दी बेसिक क्वेश्चंस, जिसमें हमने छोटे छोटे सवाल देखे हैं। अब धीरे धीरे इसको थोड़ा एडवांस करते हुए चलेंगे और जो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सारी चीजों को भी हम आने वाले पार्ट में समझेंगे।